प्रणाम दोस्तों, मैं हाजिर हूं एक नए योग सूत्र वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको हमारा पिछला योग सूत्र वीडियो अच्छा लगा होगा। पिछले योग सूत्र वीडियो में हमने बात की थी कि शांतचित्त एवं प्रसन्नचित्त रहने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, अर्थात चित्त की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपने हमारे योग सूत्र वीडियोस मिस कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सभी योग सूत्र वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। आज के योग सूत्र वीडियो में हम जानेंगे कि प्राणायाम क्या है और प्राणायाम से चित्त कैसे शांत होता है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। नासिका द्वारा प्रच्छेदन एवं विधारण की प्रक्रिया को बार बार दोहराने को ही प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से मन की साधनात्मक स्थिति बनती है या एकाग्र स्थिति बनती है। अब आप पूछोगे कि ये प्रच्छेदन और विधारण क्या है, तो सुनिए। प्रच्छेदन, फेफड़ों में उपस्थित प्राणवायु को वेगपूर्वक बाहर फेंकने को प्रच्छेदन कहते हैं। विधारण, वेगपूर्वक बाहर की ओर फेंकी प्राणवायु को बाहर ही रोक देने की प्रक्रिया को विधारण कहते हैं। यहाँ आप यह समझो कि मन की स्थिति को साधने के लिए ये दो साधन हैं। जब कभी भी मन में विक्षोभ हो, मन चंचलता से ग्रसित हो, निराशा, उदासी, किंकर्तव्य विमूढ़ता के पल हो, अकर्मण्यता मन पर छाई हो, आलस्य या प्रमाद अपना जाल फेंकता हो, तब प्रत्येक मनुष्य को प्राणायाम की इस विधि का उपयोग करके अपनी चेतना को स्थिर करना चाहिए, क्योंकि स्थिर हुई चेतना ही फिर ऊर्ध्वगामी होकर मनुष्य को प्रज्ञालोक तक लेकर जा सकती है। आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें बोल दी, पर अब तक यह नहीं बताया कि प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है। चलो समझते हैं कि प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है। प्राणायाम के 3 मुख्य चरण होते हैं, रेचक, कुंभक तथा पूरक। इन 3 चरणों को क्रमानुसार ही करना चाहिए, जिससे प्राणायाम करने का पूर्ण लाभ आपको मिले। सबसे पहला चरण है रेचक। इसमें हमें हमारे फेफड़ों में स्थित प्राणवायु को तेजी से बाहर की ओर तीव्रता से फेंकना है, परंतु ध्यान रहे कि सांस को बाहर निकालने की तीव्रता उतनी ही हो जिसमें आप सहज अनुभव करें। दमा या अन्य सांस संबंधित रोग से पीड़ित व्यक्तियों को इसका अभ्यास करते समय सामान्य गति से सांस छोड़नी चाहिए। दूसरा चरण है कुंभक। श्वास को रोक देना कुंभक कहलाता है, अर्थात फेफड़ों के अंदर से बाहर की ओर फेंकी गई वायु को बाहर की तरफ अथवा बाहर से फेफड़ों के अंदर ली गई वायु को अंदर की तरफ रोक देना ही कुंभक है। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं। बाह्य कुंभक, बाहर फेंकी गई श्वास को बाहर ही प्रयत्नपूर्वक रोक देना, बाह्य कुंभक कहलाता है। अंतः कुंभक, भीतर ली गई श्वास को भीतर ही प्रयत्नपूर्वक रोक देना, अंतः कुंभक कहलाता है। तीसरा चरण है पूरक। जब नासिका छिद्रों के माध्यम से श्वास या वायु को भीतर फेफड़ों में ले जाया जाता है तो योग की भाषा में ये प्रक्रिया पूरक कहलाती है। आइए अब इसके वैज्ञानिक पक्ष पर विचार करते हैं। मन और प्राण परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अतः ये तो निश्चित ही है कि किसी एक पक्ष पर होने वाली गतिविधि अन्य पर प्रभाव अवश्य डालेगी। हमारा मन हमारे प्राणों की गति पर निर्भर करता है और हमारे प्राण हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि शांतचित्त एवं प्रसन्नचित्त रहने के लिए हमारा मन और प्राण संतुलन की अवस्था में होने चाहिए। इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो इनमें संतुलन स्थापित कर सके। इसके लिए सर्वोत्तम विधि है प्राणायाम, क्योंकि जब साधक प्राणों के आयामों में से प्रच्छेदन एवं विधारण का प्रयोग करता है तो प्राणों में उनके अनुसार स्पंदन होने लगता है, जिससे मन भी उसी लय के साथ समाहित होने लगता है। अर्थात मन भी तीव्रता के साथ हिलोरे लेता है और फिर दृढ़ता के साथ स्थिर हो जाता है। इस तीव्रता में मन सोचना बंद कर देता है, जिससे मन की चंचलता, अस्थिरता, सोचना, व्यर्थ की चिंता आदि सब कुछ खत्म हो जाता है और मन अपनी स्थिर अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये पूर्णतः वैज्ञानिक बात है कि यदि मन को शांत करना है या उसे स्थिर अवस्था में लाना है तो ये केवल प्राणों में किए गए प्रयोगों से ही संभव है। मन को जितना हम सोचने के पार ले जा सके उतना ही मन को स्थिर कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नए ज्ञानवर्धक योग सूत्र वीडियो के साथ।
सभी योग सूत्र वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।